अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल एक सितंबर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सुफियान जिसने अपनी हारी हुई बाजी को जीत में बदलने के लिए खुद को ही गोली मार दी और बज़ाहिर लगा ऐसे कि शहरोज ने उस पर गोली चलाई, जिसकी वजह से उष्ना और ज़ैनब की जिंदगी में एक बार फिर से तूफान खड़ा हो गया और नईमा बेगम ने तो पूरा घर ही सर पे उठा लिया और उष्ना को तो शहरोज की ही बस फिक्र है। शहरोज ने उसे भी समझाने की कोशिश की कि मैंने गोली नहीं चलाई और फिर ऊपर से रही से कसर ज़ैनब की भाभी पूरी करती है। वो तो ज़ैनब को कॉल करके धमकी भी दे देती है और साथ ही ये खबर भी सुनाती है कि सुफियान बच गया। ये सुनकर ज़ैनब खुश होगी वहाब और नईमा बेगम को आके बताती है, मगर वहाब साहब को ज़ैनब के इस तरीके ने बहुत ही अजियत दी। कभी कभी दुश्मन के बच जाने पर भी खुशी होती है, कभी ये सोचा नहीं था मैंने। अब फिर से इन दोनों का रिश्ता जैसे कमजोर होने लगा है, मगर नईमा बेगम तो ये सोच रही है कि अब उनकी बेटी को वो बख्शेगा नहीं। वो चुप करके बैठने वाला लड़का नहीं है, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। अब यूं ही इन सब की परेशानी बढ़ती चली जा रही थी तो ऐसे में कुछ ही देर तो हुई थी, पुलिस तो वहाब साहब के दरवाजे पे आ जाती है और शहरोज को अरेस्ट करके यहाँ से लेकर जा रही है। तो वहाब साहब रोकने लगे, ऐसे कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं? मेरा बेटा मुलजिम है, मुजरिम तो नहीं। उष्ना और ज़ैनब अलग से परेशान होते हैं और यूं ही पुलिस आखिर शहरोज को गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल देती है। और इतने मुश्किल वक्त में नईमा बेगम है जो सारा का सारा कसूर ज़ैनब और उष्ना पे ही डाल रही है कि अगर इन दोनों ने इस घर में कदम ना रखा होता तो ये सब भी ना होता। ये सोचने पर तो वहाब साहब भी मजबूर हो गए। वो अपने बेटे से मिलने आए तो ऐसे में सुफियान के वालिद भी आ जाते हैं, जिन्होंने ये धमकी भी दे दी कि वो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देंगे, लेकिन इस शहरोज को सजा जरूर दिलवाएंगे। अब यहाँ पर उष्ना भी शहरोज से मिलने आती है। शहरोज को इस हालत में देखकर तो वो भी परेशान हो जाती है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। सुफियान जब एक बार फिर से उससे राब्ता करता है तो वो कह देती है कि शहरोज बेकसूर हैं और उन्हें मैं हर कीमत पर वापस लेकर आऊंगी। बस फिर ये सुनना था कि सुफियान को तो रास्ता ही मिल गया। उसका अगला टारगेट तो थी ही उष्ना। वो तो यही सब बहुत ही प्लानिंग के साथ कर रहा है। सुफियान ने उष्ना से मिलने का कहा तो वो मिलने चली गई कि अगर कीमत ही अदा करनी है तो फिर मुझसे मिलने आ जाओ। तो फिर अगले ही दिन वो सुफियान से मिलने के लिए उसके पास चली गई। अब जैसे ही रास्ते में वो गाड़ी रोक कर सुफियान के बताए हुए पते पर पहुंचती है, उसके पास गई, उससे पूछती है हाँ बताओ क्या कीमत है। तभी सुफियान उस पर रिवॉल्वर तान देता है और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बिठाता है। उष्ना रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, सुफियान तुम ये सब नहीं कर सकते। तो सुफियान उसे पिस्टल ही दिखाता रहा कि अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा। बिलाखिर सुफियान पिस्तौल की जोर पर उष्ना को यहाँ से लेकर फरार हो गया। अब भी बस ऐसी सिचुएशन में कि शहरोज जेल की सलाखों के पीछे है और उष्ना अचानक से गायब हो जाती है। तो फिर इसका कोई क्या मतलब लेगा कि शोहर उसका थाने चला गया और बीवी गायब है? इसका मतलब ये दोनों माँ बेटी की साजिश थी। बेटी यही कुछ तो करना चाहती थी, तभी तो मेरे बेटे को फंसाकर खुद 9-2-11 हो गई। और यही सब कुछ नईमा बेगम ने ही सोचना है। और ज़ैनब को भी अब अंदाजा होगा कि ये सुफियान क्या था और क्या निकला। अपने भतीजे पर बड़ा एतबार करती थी, वही भतीजा ही उनकी बेटी को किडनैप करके ले गया। होप्स व्यूअर सुफियान की यही चाल अब उसी को ही भारी पड़ेगी। पर व्यूअर्स इसके मुताबिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।